तो वो चैनल ऐसा है कि अगर आप टॉम एंड जेरी भी सर्च करेंगे ना तो भी वो आ जाएगा। उन लोगों की मार्केटिंग टेक्निक्स इतनी ज़्यादा स्ट्रॉग है। अब क्या है कि एक बहुत छोटा सा चैप्टर पढ़ाने के लिए 10 घंटे का वीडियो बना दिया जाता है, जिसमें 15 मिनट शायरी, 15 मिनट बदतमीजी और 15 मिनट इधर उधर की बातें। तो इस तरीके से 10 घंटे की वीडियो में 45 मिनट लाइव कंटेंट होता है। सीरीज आई थी टारगेट 95 प्लस करके, जिसका हर वीडियो मिलियंस क्रॉस करता था, मिलियंस ऑफ व्यूज मिलते थे। मगर पता नहीं क्या हुआ, नाउ ही हैज लॉस्ट हिज चार्म। एंड तो अगर आप लोग भी कल को कोई स्टार्टअप खोलते हैं तो ये बात ध्यान रखिएगा कि अपने ब्रांड का नेम ऐसा रखिएगा कि लाइफ टाइम उसको बदलना ना पड़े, क्योंकि ब्रांड चेंज करती है, ब्रांड की वैल्यू घट जाती है। जैसे बच्चे कोरोना के टाइम पे ऑफलाइन से ऑनलाइन पढ़ने गए, वैसे ही कोरोना के बाद ऑनलाइन से ऑफलाइन वापस आ गए। हाय गाइस, इस साइड अंबर गुप्ता और आपका हमारे यानी कि मेरे और आपके यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज की ये वीडियो हमारी रहने वाली है एक एजुकेशनल यूट्यूब चैनल एड्यू मंत्रा के ऊपर। तो बेसिकली मैं आपको पहले एक इंट्रो दूंगा कि आज की वीडियो बन क्यों रही है। एक्चुअली एड्यू मंत्रा करके एक यूट्यूब चैनल है जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहा था अपने फील्ड में, लेकिन रिसेंटली 4 दिन पहले एक वीडियो आई जिसमें उस चैनल के जो ओनर हैं संजीव पांडे सर, वो हेल्प मांग रहे थे। तो बेसिकली मैं भी उन्हीं से पढ़ा हूँ। सबसे पहले इस वीडियो के कंटेंट्स देख लेते हैं कि इस वीडियो में सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे चैनल का, और रीजंस देखेंगे कि ऐसा क्यों हुआ कि चैनल इतना इतना वीक क्यों हुआ और सर को खुद हेल्प मांगने आना पड़ा, और इसमें आप मेरे व्यूअर्स कैसे हेल्प कर सकते हैं। तो आज की वीडियो बहुत ही सक्सेंट और प्रिसाइज रहने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले इंट्रो देखते हैं कि चैनल क्या है, चैनल के ओनर क्या हैं। बेसिकली 9th-10th के लिए साइंस पढ़ाने के लिए ये चैनल था एड्यू मंत्रा, और बाद में इसमें कुछ सब्जेक्ट्स और भी ऐड हुए, मगर बेसिकली प्राइमरीली साइंस पढ़ाने के लिए ये चैनल था। और इसके जो टीचर थे वो थे संजीव पांडे सर। ये कब स्टार्ट हुआ था? ये तब की बात है जब यूट्यूब एक वीरानी जगह हुआ करती थी, और यहाँ पे कोई भी मतलब पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड बातें तो हुआ ही नहीं करती थी। ये तब की बात है, तब से सर ने पढ़ाना शुरू किया है, और आज लगभग 2.5 मिलियन यानी कि 25 लाख सब्सक्राइबर हैं चैनल के। और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा रहा था सर के साथ। सर से मैंने एक बार कॉल पे भी बात की थी, तब भी चैनल को लेकर डिस्कशन हुआ था, लेकिन तब टाइम की वजह से पूरा डिस्कशन नहीं हो पाया था। और जब लॉकडाउन के समय चल रहा था, तब इनकी एक सीरीज़ आई थी टारगेट 95 प्लस करके, जिसका हर वीडियो मिलियंस क्रॉस करता था, मिलियंस ऑफ व्यूज़ मिलते थे। मगर पता नहीं क्या हुआ, नाउ ही हैज़ लॉस्ट हिज चार्म। एंड और अब वो लोग प्रॉब्लम में हैं। तो देखते हैं कि रीज़न्स क्या रहे होंगे इतने डाउनफॉल के। सबसे पहला रीज़न जो मुझे लगता है सबसे बड़ा रीज़न है वो ये है कि ब्रांड चेंज। मतलब पहले इनके चैनल का नाम था एड्यू मंत्रा, फिर बाद में इन्होंने चेंज कर दिया एड्यू हैप। तो ये जो इनका प्लान था चैनल का नेम चेंज करने का, ये बैकफायर हो गया। एंड आई एम नॉट सेइंग कि ये गलत डिसीजन था, क्योंकि उस टाइम पे कुछ रिक्वायरमेंट्स ऐसी थी, कुछ वजहत ऐसी हो गई थी कि चैनल का नेम चेंज करना नेसेसरी हो गया था। मगर कुछ भी रहा, फिर भी प्लान ये जो था ये बैकफायर ही कर गया। तो अगर आप लोग भी कल को कोई स्टार्टअप खोलते हैं तो ये बात ध्यान रखिएगा कि अपने ब्रांड का नेम ऐसा रखिएगा कि लाइफ टाइम उसको बदलना ना पड़े, क्योंकि ब्रांड चेंज करती है, ब्रांड की वैल्यू घट जाती है। और दूसरा रीज़न ये रहा था कि इन्होंने एक नई साइंस की टीचर इंट्रोड्यूस की थी अपने चैनल के ऊपर, और कमेंट सेक्शन के थ्रू एक ऐसा रॉन्ग मैसेज स्प्रेड हो गया था कि अब संजीव सर साइंस नहीं पढ़ाने वाले हैं। आई एम नॉट सेइंग कि साइंस टीचर इंट्रोड्यूस करना नया गलत बात है, क्योंकि जब इंसान आगे बढ़ता है, कामयाब होता है, तो 4 नई चीज़ें करने की कोशिश करता है जिससे वो और ग्रोथ करे। कुछ सही हो जाती हैं, कुछ गलत हो जाती हैं। जो सही हो जाती हैं लोग उसको सही बोलने लगते हैं, जो गलत हो जाती हैं उसको लोग ओवर कॉन्फिडेंस बोलने लगते हैं। सो बेसिकली कुछ सही नहीं था, कुछ गलत नहीं था, फिलहाल जो हुआ उसको हमको एक्सेप्ट करना चाहिए। और ये तीसरा फैक्टर जो कि मेरी नज़र में सबसे ही बड़ा फैक्टर है, रिवर्स ट्रांजिशन। कि जैसे बच्चे कोरोना के टाइम पे ऑफलाइन से ऑनलाइन पढ़ने गए, वैसे ही कोरोना के बाद ऑनलाइन से ऑफलाइन वापस आ गए। तो ये रिवर्स ट्रांजिशन बहुत अफेक्ट करा, क्योंकि जब कोरोना के जो बच्चे थे, जैसे कि मैं था, तो हम लोगों ने संजीव सर का पीक देखा है। मतलब जब वो अपने करियर के पीक पे थे, हर वीडियो मिलियंस क्रॉस कर रही है, और इतना नाम, इतनी शोहरत था, सब कुछ था। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अभी भी तो चैनल्स पे व्यू आ रहे हैं ना, तो वो क्यों आ रहे हैं? बेसिकली मेरा मानना है कि ये इनके हिस्से के व्यू किसी और चैनल पे जा रहे हैं। तो उसको हम देखते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स। स्ट्रॉन्ग ब्रांडिंग डन बाय ह्यूज एड टैक्स। अब ब्रांडिंग से पहले मैंने अनफेयर ब्रैकेट में इसलिए लिखा है क्योंकि ब्रांडिंग करना कोई गलत चीज़ नहीं है। अगर आपका ब्रांड अच्छा है तो आप उसकी ब्रांडिंग करेंगे तो वो और लोगों को हेल्प करेगा। मगर अनफेयर इसलिए क्योंकि आजकल के कुछ एड टैक्स ऐसे हैं जो बहुत ही गलत तरीके इस्तेमाल करते हैं ग्रोथ करने के लिए, जिससे नॉर्मल जो क्रिएटर्स हैं, जो जो इन प्रैक्टिसेस में इंडल्ज नहीं है, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। और मैंने लिखा है यहाँ पे एक एड टैक ऐसा है, बेसिकली उसके नाम की चप्पलें भी आती हैं। तो वो चैनल ऐसा है कि अगर आप टॉम एंड जेरी भी सर्च करेंगे ना तो भी वो आ जाएगा। उन लोगों की मार्केटिंग टेक्निक्स इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और एक ये यूट्यूब का एल्गोरिथम, ये भी मुझे लगता है कि एक फैक्टर रहा होगा कि जिसकी वजह से शायद इनका चैनल शैडो बैन हो गया हो।
यानी कि मतलब यूट्यूब ऐसा करता है कि जो चैनल्स एक फील्ड में बहुत ग्रोथ कर लेते हैं उनको सेल्फ प्रमोट करना बंद कर देता है। मगर इस सब के बारे में डिस्कस करने से कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज इट इज़ नॉट इन आवर हैंड्स एंड इट इज़ कम्प्लीटली अनप्रिडिक्टेबल। क्योंकि हम यूट्यूब एल्गोरिथम को कैच इतनी आसानी से नहीं कर सकते। और एक्सटर्नल फैक्टर्स में ये जो मैंने 2 फैक्टर्स लिखे हैं, स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू रीच बिकॉज ऑफ क्रैप कंटेंट एंड चेंज इन द अप्रोच ऑफ स्टूडेंट्स 10 आवर्स वर्सेस शॉर्टर लेंथ। तो ये बेसिकली मार्केटिंग वाले फंडे से लिंक्ड है। कैसे, मैं समझाता हूँ। कि कहने का मतलब ये है कि अगर अब किसी बच्चे को यूट्यूब पे पढ़ना है तो वो सही कंटेंट तक नहीं पहुँच सकता। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि बीच में कचड़ा बहुत हो गया है, क्रैप कंटेंट कचड़ा बहुत हो गया है। कचड़ा से क्या मतलब है कि पहले क्या होता था कि अगर कोई टॉपिक है तो उस टॉपिक से रिलेटेड काम का जितना कंटेंट है वो कोई भी टीचर जिसका पैशन था टीचर वो पढ़ा देता था। मगर अब क्या है कि एक बहुत छोटा सा चैप्टर पढ़ाने के लिए 10 घंटे का वीडियो बना दिया जाता है, जिसमें 15 मिनट शायरी, 15 मिनट बदतमीजी और 15 मिनट इधर उधर की बातें। तो इस तरीके से 10 घंटे के वीडियो में 45 मिनट लाइक कंटेंट होता है, जिससे बच्चों को ऐसा लगता है कि 10 घंटे पढ़ाया इन्होंने तो ज़्यादा पढ़ाया होगा, और जो ये 1 घंटे पढ़ा रहे हैं ये बेवकूफ़ हैं। बल्कि ऐसा नहीं है। 1 घंटे में जिस आदमी ने पढ़ाया है उसने केवल पढ़ाया है, ऑनेस्टली पढ़ाया है, कोई भी इधर उधर की मजाक मस्ती नहीं की है। और बेसिकली इसमें गलती बच्चों की भी नहीं है, इट्स अ ह्यूमन बिहेवियर। ज़्यादा देर पढ़ाया है तो अच्छा ही पढ़ाया होगा, मगर ऐसा नहीं है। हम लोगों से मतलब है मैं, जो कोरोना से बहुत पहले से यूट्यूब को देख रहे हैं, बेसिकली जियो नहीं आया था उससे पहले से यूट्यूब को देख रहे हैं, तो हम लोगों ने ये सारे ट्रेंड्स ऑब्जर्व करे हैं कि क्या क्या मार्केटिंग फैक्टर्स अपनाए गए, जिससे मतलब ग्रोथ की जाए अनएथिकल वे में, जो कि लॉन्ग टर्म में इन्हीं लोगों को हार्मफुल होगा। बट ठीक है ना, कि अभी नहीं हो पा रहा तो नहीं हो पा रहा। और संजीव सर के लिए अल्टीमेट एडवाइस कि केवल 2 सेकंड होते हैं ये बात डिसाइड होने के लिए कि कोई भी रेस्पेक्टिव यूट्यूब वीडियो देखी जाएगी या नहीं। और पहले वीडियोस के पास एक ऐसा मैजिक था, लिखा है मैंने, एंड टू बी ऑनेस्ट देयर वाज अ मैजिक अर्लियर विच इज़ मिसिंग राइट नाउ, बट डोंट वरी इट विल बी बैक सून। मतलब पहले वीडियोस के पास एक ऐसा मैजिक था कि आदमी उस पर क्लिक कर देता था। अब ऐसा नहीं है कि कंटेंट पुअर हो गया है। दिक्कत ये है कि एक तो बेसिकली मैंने इतनी सारी दिक्कतें बता दी कि स्टूडेंट्स का अप्रोच बदल गया है पढ़ाई को देखने का। सबको अब सब कुछ रेडीमेड चाहिए, मगर ऐसा नहीं है। एक टाइम आएगा कि जब दोबारा से बच्चे देखा करेंगे कि किसने ठीक से पढ़ाया है और किसने नहीं पढ़ाया है। तो संजीव सर से इतना ही कहना है कि यू आर स्टिल दी बेस्ट इन योर फील्ड। मतलब आप आज भी अपने डोमेन में सबसे बेस्ट हैं और सबसे बेस्ट कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं। मगर ठीक है, अभी चीज़ें वर्क नहीं कर रही हैं। मगर यहाँ पे लास्ट में लिखा है मैंने, योर टाइम विल कम अगेन, लाइक SRK। उन्होंने भी अपने इंटरव्यू में कहा था, शाहरुख खान ने, कि मतलब मैंने अपनी ख़राब वक्त में भी वही चीज़ें की जो मैं अपने सही वक्त में करता था, और चीज़ें फिर धीरे धीरे ठीक होती हैं। और ऐसा ही होता है, कभी कभी वक्त ख़राब आ जाता है। तो आपके साथ भी सिर्फ इतना ही हुआ है कि वक्त अभी साथ नहीं है, मगर कुछ टाइम बाद ठीक हो जाएगा। इट विल बी हैप्पी इन द एंड। तो हाउ कैन यू हेल्प, जो मेरे व्यूअर्स हैं वो कैसे हेल्प कर सकते हैं कि अगर आप किसी 9th-10th के बच्चे को जानते हैं, तो प्लीज़ उसको एडी मंत्रा चैनल रिकमेंड कीजिए। मतलब बेसिकली बेस्ट चैनल है साइंस पढ़ने के लिए। और जो 9th-10th के बच्चे हैं वो बिना किसी कन्फ्यूज़न के, बिना किसी अनसर्टेनिटी के चैनल पे जाएं और वहाँ से पढ़ें। आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। और संजीव सर, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ आप मुझको भी बताइए, व्हाट कैन आई डू एल्स फॉर यू, बाय मैसेजिंग मी ऑब्वियसली। और हाँ, मैंने एक ट्रेंड भी ऑब्ज़र्व किया है कि किसी भी फेक इन्फ्लुएंसर को जो कि अपनी ज़िंदगी में बहुत ही लो लेवल का काम कर रहा है, आप उसको प्रमोट करने के लिए, उसके गलत कामों को सपोर्ट करने के लिए बहुत अच्छे से उसको प्रमोट करते हैं, उसकी हेल्प करते हैं। मगर किसी पढ़ाने वाले बंदे को अगर आपकी सच में ज़रूरत है तो आप ऑब्वियसली उसकी हेल्प नहीं करेंगे। एक रिसेंट में कंट्रोवर्सी भी चल रही है कि कोई ऐसा इंसान है जिसका जो मोस्ट फेमस गाना है वो आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के सुन भी नहीं सकते क्योंकि उसकी लिरिक्स इतनी ज़्यादा अच्छी हैं। तो बेसिकली ऐसे इंसान को सपोर्ट करने के लिए इतने लोग हैं, मगर किसी जेन्युइन क्रिएटर को जो साइंस पढ़ा रहा है, जो बच्चों का भविष्य बना रहा है, आप उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। बेसिकली आई एम नॉट हेयर टू क्रिटिसाइज एनीवन, बट आई जस्ट रिक्वेस्ट कि प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, हेल्प कीजिए, वरना एक दिन ऐसा आएगा कि बस नमूने ही बचेंगे और जो अच्छे पढ़ाने वाले लोग हैं वो यूट्यूब से चले जाएंगे। सो बेसिकली थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।